और शुरुआत करेंगे बिहार की कुछ खास खबरों के साथ। खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से है, जहां पर तेजस्वी यादव देर रात बगहा के अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री गाड़ी से बाहर निकले, उन्हें मरीज के परिजनों ने घेर लिया। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जैसे ही अस्पताल के वार्ड में गए, गंदगी को देखकर भड़क गए। सफाई करने वाले एनजीओ और कर्मियों और अस्पताल उपाधीक्षक की जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा महिला वार्ड, प्रसव कक्ष, आपात कक्ष, महिला वार्ड, चिकित्सक कक्ष की जांच भी की गई। जांच के दौरान कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए। वहीं खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया है। आग लगने की वजह से घर में रखा सारा रुपए जलकर खाक हो गया है। वहीं पीड़ित ने घटना की जानकारी औद्योगिक थाने को दी। ये पूरा मामला हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है। दुश्मनगिरी से पहले से दुश्मनगिरी चल रहा है। दुश्मनगिरी से घर में आग लगा दिया। पाछे से हम लोग यहाँ नहीं रहते थे। हम लोग झगड़ा जुगड़ी रहे, बाहर भाग गए थे। बलवा चल जाने तने भाग गया। हम लोग घर छोड़ दिए। घर में पैसा उसा भी था घर में? हाँ, पैसा रहे। अच्छा। 5 लाख रुपया रहे घर में जमा करे जायला रही शाम में। सब जल खोर गया कि ले गया उठा कर। गहना गुड़िया रहे, सब कुछ रहे, चोरी करने के बाद सब ले गया उठा कर। कौन लोग आग लगाया है? आग लगाया सुनील है, ये है राजेंद्र है, उमेश है, सत्यनारायण है, यही लोग सब है। दुश्मनी था मेरे पीछे। अच्छा। उसमें होते होते आबादे सब बात हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ सब। उसके बाद में मान गए कि हमको घर में बेल करेंगे, बेल कराए थे। सुनो कहें कैसे बेल कराने के, हम बेल करा के आए, यहाँ घर में आग लगा दिया गया। अच्छा, तो कौन लोग आग लगाए थे? आग लगा दिया मैं सुनील है, सकरीप कचना बिछोना के राजेंद्र है, सत्यनारायण है, उमेश है, ममता है, इसमें और है कथी नाम एकरा। अच्छा, आपका घर कहाँ है? छोटी हमारे यहाँ। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर पिछले दिनों एक नर्तकी के साथ डांस में पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी। वहीं जिस युवक पर पिस्टल लहराने का आरोप लगा है, उसके पिता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर जांच की मांग की है। बता दें कि आवेदन में ये कहा गया है कि नृत्य संगीत कार्यक्रम में प्लास्टिक के खिलौने वाली पिस्टल को दिखाकर मंचन किया गया, जिसे किसी विरोधी ने मोबाइल में कैद कर पिस्टल दिखाकर उसे वायरल कर दिया है। हमारे यहाँ पूजा का आयोजन किया गया था। उसके कल होके हमारा पोता का जन्मदिन था। उसके कल होके घर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रोग्राम चल रहा था। उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए थे। अब वो प्रोग्राम में नाटक करने वाले लोग कहा कि कोई खिलौना दीजिए, सो थोड़ा इसमें अभी करना है। हमको कैसा खिलौना चाहिए? तो छोटा मोटा बंदूक टाइप का जो होता है वो दीजिएगा, तब वो हो जाएगा। तब प्लास्टिक के खिलौना हमारे पास था। बउआ गया घर से ले आके दे दिया। अब वह ऊपर उठा के जो दे रहा था, तो किसी ने फोटो खींच के उसको वायरल कर दिया। अब बदनामी करने के, हम पूर्व मुखिया हैं, 2 बार मुखिया रह चुके हैं, हमारे बहुत प्रतिद्वंदी हमारे पीछे लगा रहता है। यही सब कारण है कि हमको बदनाम करने के लिए, हमको इस साजिश में रखने के लिए झूठा मूठा केस लोग करवा दिया। हम एसपी साहब से गुजारिश है कि इसका जांच करा के FIR करे। तो क्या थाना प्रभारी के द्वारा कुछ कहा गया? जी नहीं, हमको मालूम नहीं है कहा गया। उनसे बात हुआ, थाना प्रभारी कहे। सरकार को हो क्या गया है? वही खबर पटना से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गाजीपुर अखाड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोला, साथ ही नीतीश कुमार पर भी जमकर बरसते नजर आए। सरकार को हो क्या गया है? जब भी क्षेत्र में निकलता हूं तो हत्या की बात आती है। ये बार बार बेखौफ क्यों घूमते हैं अपराधी? कोई लगाम नहीं है? बिस्कुट के कंसाइनमेंट के सप्लाई पर आगे गोली मार देता है दिन दहाड़े।
क्योंकि अपराधियों को मालूम हो गया है कि नीतीश बाबू ने जो नया खंबा लगाया है उस खंबे में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी। तो छोड़िए मुजफ्फरपुर की बात, सीवान की बात, आरा की बात, बक्सर की बात, नीतीश बाबू अगर आप बिहार की राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ हैं तो यही तो मैं कहता हूं आपका राज क्या हो गया है नीतीश बाबू। कृपया करके सुशासन मत बोलिए। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। मैं गया था वहां पर, काफी ट्रैफिक जाम था, फिर मैं वहां के लोगों से मिला, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। मैं अपनी सांत्वना देता हूं, लेकिन चिंता मत करिए। नीतीश बाबू बिहार में अगर लालू जी का राज नहीं चल पाया। वहीं खबर बिहार के पटना से है, जहां पर बिहार में उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को बंगला खाली करने का नोटिस दिए जाने का लालच लाकर विजय सिन्हा ने कहा कि बंगला देंगे तो खाली होगा, ये सरकार की प्रक्रिया है। इसके बाद विजय सिन्हा ने बिहार में अपराधियों को बेलगाम बताते हुए नीतीश सरकार में जंगल राज होने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारी भीड़ में दिन दहाड़े घटना जंक्शन के पास एक युवक को गोली मार दी जाती है और वहीं घटना हो जाने के बाद पुलिस पहुंचकर उसे थाने ले जाती है। इस तरह की घटनाओं से बिहार के तमाम जिलों में भय का वातावरण पूरी तरीके से बना है। फिर से व्यवसायिक, कल तो हम गए हुए थे, सारा व्यवसायिक को वो जंगल राज का दृश्य सामने आ गया और ये अब जंगल राज नहीं, उससे भी 2 कदम आगे निकल गया कि अपराधी आकर कहता है कि हम 1 घंटा में आ रहे हैं, प्रशासन के लोग नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अपराधी समय पर 1 घंटा पर पहुंचता है और खोल करके बड़े भीड़ में दिन दहाड़े पटना जंक्शन के बगल करबिगैया में गोली मारता है, गोली का फायरिंग करते हुए भागता है। पब्लिक रगेद कर पकड़ती है और जब पब्लिक पकड़ती है, उसकी धुनाई शुरू करती है, तब पुलिस प्रशासन पहुंच के उसको संरक्षित करके थाना ले जाते हैं कुटुंब के तरह। नहीं, ये बंगला खाली करना है, बंगला देंगे तो खाली होगा, ये सरकार की प्रक्रिया है। सत्ता और विपक्ष सरकार का अंग है, लोकतंत्र की 2 आंखें हैं, दोनों को अपना अपना अधिकार है, अपनी अपनी व्यवस्था है। वो देंगे व्यवस्था तो लोग जाएंगे। आज हमारे ही बंगले में तो 7-8 महीने हमसे पूर्व अध्यक्ष रहे थे, जब बंगला हमको दिए तो हम लोग आए। बिहार में जब भी वहीं खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश पर हमला बोला है और कहा है कि सदस्यता खत्म होने के बाद भी नीतीश के गुर्गे का बंगले पर कब्जा है और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जल्द बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार सरकारी बंगले को लेकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बिहार में जब भी उर्वरक का सीजन आता है, तब जानबूझ के उर्वरक की एक तरह से आर्टिफिशियल किल्लत पैदा की जाती है। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी ने साफ शब्दों में कहा कि कोई कमी नहीं है, लेकिन उठाव की व्यवस्था बिहार सरकार को करनी है। बिहार सरकार अच्छे से उठाव की व्यवस्था नहीं करती है, अच्छे से कार्य नहीं करती है और उसके बाद पूरे बिहार में किल्लत से जूझना पड़ता है। आखिर अगस्त से पहले किल्लत क्यों नहीं होती थी? पिछले बार भी सारे उर्वरकों ने, कंपनियों ने मिल करके एक जिसको कहते हैं माफियागिरी करना, उस माफियागिरी का उन्होंने काम किया था और उसके तहत जबरदस्ती मच्छरदानी बिकवाना, छाता बिकवाना, इस तरह के कार्य यूरिया के साथ किए थे। माननीय मनसुख भाई मांडविया जी के संज्ञान में आने के साथ यह भी केंद्र ने निर्णय किया कि अब हम एक ही तरह के उर्वरक सभी को देंगे। और इस बार भी मैं देख रहा हूं कि बिहार सरकार अपने बिहार के होलसेलर्स पर उठाव पे ध्यान नहीं दे रही है और पूरे बिहार में कृत्रिम कमी पैदा की जा रही है। उसी प्रकार बिहार के विभिन्न जिलों में कहीं अरवा दिनों से काम कर रहे हैं। वहीं खबर बिहार के पटना से है, जहां पर चाणक्य होटल में बिहार फ्रेंचाइजी एंड इन्वेस्टमेंट शो का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया है। बता दें कि इसमें बिहार सहित आसपास के राज्यों की कई लोकल ब्रांड की कंपनियों के उत्पाद और संस्थानों के प्रतिनिधियों को फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर स्टोर में शामिल होने का मौका दिया गया है। इतने दिनों से काम कर रहे हैं और बिहार फिर आकर के ये कर रहे हैं, पर्पस से कि ज्यादा लंबा समय लोग को नहीं देना है।
जो जानकारी प्राप्त करनी है इनके पास आएंगे और निश्चित तौर पे जो जानकारी दे करके आपको नए एंटरप्रेन्योर बनाने का काम करेंगे। तो पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द गवर्नमेंट ये हम कहना चाहेंगे कि इनका कोई गवर्नमेंट से पहले से कोई टाइप तो है नहीं। हम एज ए उद्योग मंत्री आकर के इन लोगों को कह रहे हैं कि बिहार के इन चीजों में जो हमारा रेट लेट होता उस ग्रोथ पे आप ज्यादा बढ़ाने का अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार भी कोई पैसा देती है उसमें भी, और बैंक जो देती है उसमें भी कि इनिशियल आपको इतना लगाना है, 25% आपको लगाना है, इतने दिनों के अंदर आप मशीन का दे दें ताकि नेक्स्ट रिलीज हम कर सकें। तो दिस इज माय, मैंने आपसे ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, टाइम फ्रेम डेवलप करने के लिए इनका योगदान पॉजिटिव होगा। और जब आप इनसे कहीं ना कहीं लेंगे इनका निश्चित तौर पर कुछ शुल्क होगा। लोग कोचिंग क्लास के लिए देखिए, कोचिंग हब के लिए कोटा बन गया, उसमें भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कोटा पर एनालिसिस कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि 4000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी मेरा बिहार का बाहर जा रहा है। तो हर एक लाइन पे हमें जब बिहार को बढ़ाना है उद्योग के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, इसका काम ही है ये करना। हम लोग भी विपक्ष में थे तो नहीं करते थे। तो लेकिन आपका प्रश्न सही है, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है जो एकदम सही आप कह रहे हैं, हम मानते हैं कि ये जो भय है उस भय के लिए ना आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो हमारा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा वहाँ हमारे डीजीपी भी उनका साथ देंगे, चला जाएगा। तो आपके मन में ये बात हमने क्या कहा कि जो डर है वो डर को समाप्त करने के लिए आपके बीच आपके माध्यम से ये परोसना चाहते हैं कि डर से जैसे माँ बाप को सताता रहता है वैसे ही बिहार में भी है कि हम इन चीजों को कितनी कमियां ला सकते हैं, कितना डाउनवर्ड्स टू ये कर सकते हैं। वही खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां पर पहाड़पुर में राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक प्रशांत किशोर ने अपने विचार क्रांति यज्ञ की शुरुआत की। बता दें कि उन्होंने पदयात्रा करते हुए एक विशाल सभा को भी संबोधित किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार गैस पेट्रोल के दाम पर अंकुश लगाने के बजाय हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है। साथ ही कहा कि अगर भाजपा सरकार 10 लाख नौकरी नहीं देगी तो किसान आंदोलन की तर्ज पर लाखों लोग मिलकर पूरे पटना का चक्कर जाम कर देंगे। वहीं खबर बिहार के समस्तीपुर से है, जहां पर समस्तीपुर प्रखंड के विक्रमपुर बांदे पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए 550 लोगों को डस्टबिन वितरण किया गया है। इस मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि व बिहार विधानसभा के उप मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक घर में 2 डस्टबिन दिए जा रहे हैं, जिसमें सूखा और गीला कचरे को अलग अलग रखा जाएगा। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला राजद प्रवक्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय चिकित्सा गुणवत्ता सेवा सदस्य के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया है। बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि सदर हॉस्पिटल में आशा कार्यकर्ता अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंचाएंगे। वहीं सीसीटीवी से बिचौलियों पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मरीजों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए निर्धारित सभी मानकों पर समीक्षा हुई। इस बैठक में सिविल सर्जन, डीपीएम, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां पर अपराध पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी थानों की टीमें शहर के सभी चौक चौराहों पर सख्ती से चेकिंग कर रही है। साथ ही बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के घूम रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने 2 दिवसीय प्रवास यात्रा पर पश्चिम चंपारण दौरे के दौरान वाल्मीकि नगर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की। इस दौरान उन्होंने जटाशंकर और कौलेश्वर धार्मिक स्थान पर पूजा अर्चना की और इसके बाद पौधारोपण किया। डिप्टी सीएम ने हाथी शेड का निरीक्षण किया और हाथियों से आशीर्वाद लिया और आखिर में उन्होंने गंडक नदी में मोटर बोटिंग का लुत्फ भी उठाया है। वाल्मीकि नगर पहली बार आने का मौका मिला है टाइगर रिजर्व में, फॉरेस्ट में, और काफ़ी दिन से हम लोग इच्छुक थे यहाँ आने के, लेकिन मौका कभी मिल नहीं पाया। और क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उसका प्रभार जो है हमारे पास है,
तो टूरिज्म को क्षेत्रों को देखते हुए, चाहे वाल्मीकि नगर का इलाका हो, वैशाली हो, राजगीर हो, गया हो या और कैमूर के इलाके हैं, हम लोगों को जब तक फिजिकली आप जाके ना देखें, जो सचिव हैं उनके साथ हम लोग यहाँ आए हैं और इसको टूरिज्म पर्पस के हिसाब से इसमें पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आए, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि नेचुरली काफ़ी जो है बहुत ही सुंदर इलाका है और पूरा नेचर, क्योंकि आजकल लोगों को तनाव मुक्त अगर चाहिए तो नेचर के बीच आना ज़रूरी है और उस पर्पज से वाल्मीकि नगर का ये जो इलाका है ये और कैसे डेवलप कर वहाँ पर उसको भी बेहतर और बनाने की कोशिश हम लोगों की है। यहाँ के जिलाधिकारी लगे हुए हैं और सब लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्पस यही है कि अट्रैक्ट करें लोगों को, अट्रैक्ट करें। फिलहाल की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए KKD न्यूज़।